हम आमतौर पर बाजारों में भूतों की उम्मीद नहीं करते हैं जहां आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर कुछ शांत समय भी होता है जहां आसपास कोई नहीं रहता है, खासकर रात का समय। ये वो समय और स्थान है जहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी अपनी चरम सीमा पर होती है। कोई भी कभी भी एक घातक डरावनी मुठभेड़ का सामना नहीं करना चाहता, लेकिन कौन जानता है कि कहां और क्या उनका इंतजार कर रहा है। दुष्ट आत्मा को लोगों को डराना अच्छा लगता है और वो वैसा ही करते हैं, लेकिन किसी दुष्ट भूत के अचानक आने के बाद उस स्थान से बाहर आना एक चमत्कार ही है, लेकिन केवल कुछ ही भागने में सफल हो पाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो मुंबई गोरेगांव वेस्ट का किस्सा है। ये किस्सा रत्ना ने मेरे साथ शेयर किया। उसने बताया कि ये किस्सा 6 साल पुराना है। उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम मनीषा है। जब मनीषा 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी ना, तो उसके पिताजी की मौत हो गई, तो उसने अपनी स्टडी को बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि जो मनीषा की मम्मी थी ना, वो लोगों के घर में खाना बनाती थी, जिससे घर का गुजारा अच्छे से नहीं चल पाता था। मनीषा के 2 छोटे भाई बहन भी थे, वो भी पढ़ाई कर रहे थे, तो बहुत मुश्किल हो रही थी घर का गुजारा करने के लिए। तो मनीषा ना बहुत जगह जॉब ढूंढती है, लेकिन मनीषा ने अपनी पढ़ाई नहीं पूरी की होती है ना, तो इसकी वजह से उसको जॉब मिल ही नहीं रही। लेकिन मनीषा बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, तो एक जगह उसके लिए ना एक जॉब के लिए ऑफर आता है। सामने वाला HR जो होता है वो मनीषा को बोलता है कि देख, तू अच्छी इंग्लिश बोलती है, इसलिए मैं तुझे इस जॉब पर रखवाता हूँ। एक मॉल में यहाँ पर काम करना रहेगा, लेकिन एक शर्त है कि तुझे ना इस मॉल में ओवर टाइम भी करना रहेगा। तो मनीषा बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि ये जो मॉल होता है ना, उसके घर से कम 20 मिनट की दूरी पर होता है, और उसको पैसे की तो बहुत ज़रूरत होती है। ओवर टाइम करेगी तो उसको और ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इस मनीषा ना इस जॉब के लिए हाँ बोल देती है। अब 3-4 दिन होते ही हैं कि एक दिन क्या होता है, मॉल का मैनेजर मनीषा के पास आता है। वो मनीषा को बोलता है कि आज ना रात को 10 बजे ट्रक आएगा, जिसमें से बहुत सारा सामान उतरने वाला है। वो सामान उतरेगा ना जैसे ही, तो तुम ऐसा करना, लेडीज सेक्शन में जो भी सामान उतरेगा वो तुम सेट कर देना। और राहुल भी इस जगह पर रुकेगा। राहुल जो होता है वो भी मॉल में काम करता है। राहुल जो होगा वो जेंट्स की साइड में काम अपना सेट करना स्टार्ट कर देगा। तो मनीषा बोलती है ठीक है। अब वो ट्रक को आते आते ना कम से कम आधा घंटा देर हो जाती है। उसके बाद सामान आता है, सामान उतरता है और अलग अलग जगह पर डिवाइड हो जाता है। तो मनीषा और राहुल अपना अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब राहुल का काम जल्दी ख़त्म हो जाता है और मनीषा के पास वो आता है और पूछता है कि कितना टाइम लगेगा। तो मनीषा बोलती है कि मुझे 15-20 मिनट लगेगा, अभी तो मेरा थोड़ा काम बाकी है। तो राहुल बोलता है ठीक है, ऐसा करता हूँ ना, मैं ना मॉल के बाहर ही खड़ा हूँ, वहाँ पर मैं सुट्टा मार रहा हूँ। जब हमारा काम जैसे कंप्लीट हो जाएगा ना, तो बाहर आ जाना। तो बोले ठीक है। अब मनीषा क्या कर रही है, जितने भी मैनिक्विन होते हैं ना, सबको कपड़ा पहनाती है और अपनी अपनी जगह पर खड़ा अपना सेट करना रख देती है। मैनिक्विन मतलब पुतला। तो सबको सेट करके अभी रख ही रही होती है ना, उसको ना अचानक से एक खिलौने की आवाज़ आती है। खिलौने की आवाज़ आती है तो वो आवाज़ की साइड जाती है। वो देखती है कि एक टेडी बियर के हाथ में ना एक ड्रम है, वो अपने आप बज रहा है, वो ड्रम जो बज रहा है। तो मनीषा क्या करती है, उस टेडी बियर का अब ना सेल निकाल देती है ताकि वो अपने आप ना बजे। तो अभी पूरा मॉल जो है खाली है, अकेली मनीषा है, तो उसको थोड़ा अंदर से डर भी लगता है। अब जैसे ही वो सेल निकल के अभी अपने और सामान सेट करने के लिए आ ही रही होती है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके पीछे से कोई भागा है। वो फट से पीछे देखती है तो उसको कोई नज़र नहीं आता है। तो जितने भी वहाँ पर कपड़े होते हैं ना, हैंगर में टांगे हुए होते हैं, सब कपड़े हिल रहे हैं और कपड़े में हिलने की आवाज़ भी आ रही है। हैंगर सक 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 करके हिल रहे हैं। मनीषा आसपास देखती है कि कौन है, इधर कौन है। इस टाइम पर मैं अकेली मॉल के अंदर हूँ, मेरे बिना और कौन है। तो वो अभी वो देखती है तो आगे पीछे काफ़ी जगह वो नज़र मारती है कि कौन है आगे पीछे, उसको कोई नज़र नहीं आता। फाइनली वो ड्रेसिंग रूम में जाती है। जैसे ही वो ड्रेसिंग रूम में जाती है ना, तो उसको ना मिरर में एक काली सी परछाई दिखती है। वो फट से टर्न करके देखती है पीछे की ओर, देखती है कि वो कौन सी काली सी परछाई है, किधर गई, उसको कुछ नज़र नहीं आता है। फाइनली फटाफट मनीषा क्या करती है, अंदर से थोड़ी डरी हुई है, वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आती है। और बाहर जैसे ही वो बाहर आती है ना, वो देखती है कि एक ना मैनिक्विन के ऊपर उसने कपड़े टांगे हुए थे, मतलब उसको कपड़े पहनाए हुए थे, उसके सारे कपड़े नीचे गिरे हुए हैं। तो वो बड़ी शॉक हो जाती है कि ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो सबको कपड़े पहनाए हैं, ये कपड़े कैसे नीचे गिर गए इसके। तो वो क्या करती है, फिर से ना उस मैनिक्विन को अभी कपड़े पहना रही है। कपड़े पहनाने के बाद वो जैसे टर्न मारती है ना, देखती है जितने भी उसने मैनिक्विन अपनी अपनी जगह पर सेट किए थे ना, सब मैनिक्विन उसको एक सर्कल में बनाकर घेरे हुए हैं। अब मनीषा थोड़ा डर जाती है कि ये क्या है, अचानक से ऐसे कैसे हो गया।
अब जो पीछे उसके मैनिक्विन होता है ना, वो जैसे ही अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाता है ना, मनीषा क्या करती है, फट से उसका हाथ ऐसे खींच लेती है, ऐसे खींचती है और फटाफट क्या करती है, वो अभी ना ऐसे उसके हाथ में उसका हाथ है ना मैनिक्विन का, वो ऐसे सबको मारती है, धक्का जैसा जोर से मारती है और सब मैनिक्विन्स गिर जाते हैं। सब गिर गए हैं तो वो फटाफट अभी भागना स्टार्ट कर रही है। उसको सीढ़ियों से अभी भागकर नीचे आती है, सीढ़ियों से भागकर नीचे आती है और देखती है ना वहाँ पर एक लंबा सा पैसेज जैसा बना हुआ था मॉल के अंदर। उस मॉल के अंदर से ना उसको आवाज़ आ रही है किसी की, चिक चिक चिक, ऐसे किसी की चलने की आवाज़ आती है। तो वो सामने देखती है कि कौन आ रहा है। सामने आ रहा है तो एक मैनिक्विन है जिसके पैर नहीं हिल रहे हैं, वो हवा में ही चलकर आ रहा है और हवा में ही चलकर आ रहा है, वो सीधा मनीषा की ओर आ रहा है। मनीषा बहुत डरी होती है कि ये क्या है। अब क्या करती है, वो पीछे टर्न मारती है तो जितने भी मैनिक्विन्स होते हैं ना, सब मैनिक्विन्स उठ जाते हैं और वो भी मनीषा की ओर आ रहे होते हैं। तो जितने भी मैनिक्विन्स होते हैं ना, सब मैनिक्विन्स उठ जाते हैं और वो भी मनीषा की ओर आ रहे होते हैं। मनीषा को बहुत डर लगता है। मनीषा क्या करती है, अब सोचती है कि पीछे तो इतने ज़्यादा मैनिक्विन्स हैं, आगे सिर्फ एक ही है और उसके हाथ में ना एक मैनिक्विन का हाथ भी होता है। अब मनीषा ना उस मैनिक्विन की ओर भाग रही होती है और वो मैनिक्विन भी मनीषा की ओर भागता है। मनीषा क्या करती है, उसके हाथ में जो मैनिक्विन का हाथ होता है ना, उस मैनिक्विन के ऊपर मुंह पर धार देने मारती है। जैसे वो धार देने मारती है ना, तो मनीषा भी गिर जाती है, क्योंकि मनीषा के पीछे एक काली परछाई थी, वो मनीषा को धक्का मारती है, जिसकी वजह से मनीषा अभी गिर जाती है। मनीषा गिर जाती है, उसको समझ में नहीं आता, उसको बहुत वो ना उसके हाथ पैर पे चोट लगती है, पूरे ऐसे जमीन के बल पर वो गिरती है, उसको भयंकर चोट लगती है। अब क्या होता है, मनीषा जैसे ही नीचे गिरी हुई है ना, अपने हाथ को ऐसे पकड़ ही रही है तो उसको ना वो काली परछाई ऊपर खींच रही है, उसके पैर से ना ऊपर ऊपर सीढ़ियों की ओर लेकर जा रही है। वो अपने उसके हाथ में मैनिक्विन का जो हाथ है ना, वो ऐसे 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 हवा में मार रही है, उस हाथ को ऐसे ऐसे मार रही है कि सामने वाले को कुछ तो लगे, कहीं तो लगे। ऐसे कंटिन्यू मारते मारते ना अचानक से 2 सेकंड के लिए अभी मनीषा का पैर छूटता है। जैसे मनीषा का पैर छूटता है ना, तो वो फटाफट वहां से भागना स्टार्ट करती है। वो पीछे के दरवाजे की ओर से भाग रही है। अब पीछे के दरवाजे की ओर के भागती है, फटाफट वो दरवाजा बंद करती है और भागते भागते वो आगे के दरवाजे की ओर आती है। उसकी हालत बहुत खराब होती है, बहुत उसको ना अभी वो बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है। फट से उसको राहुल देखता है, राहुल उसके पास फटाफट भागा आता है और वो पूछता है कि क्या हुआ क्या हुआ। तो वो बोलती भूत भूत भूत, अंदर भूत है। अब जाके ना राहुल क्या करता है, मनीषा को एक जगह बिठाता है और फटाफट अंदर देखता है। फटाफट अंदर देखता है तो पूरे मैनिक्विन जो होते हैं ना, नीचे गिरे हुए होते हैं, कुछ अपनी जगह से हिले हुए होते हैं। अभी राहुल देखकर बहुत डर जाता है। वो क्या करता है, फटाफट मॉल का दरवाजा बंद करता है और जितने भी मॉल में वॉचमैन बाहर ड्यूटी कर रहे होते हैं ना, सब वॉचमैन को आकर बताता है कि अंदर ऐसा ऐसा हुआ है, पूरा मॉल जो है ना तहस नहस हुआ है। तो सब अभी बोलते हैं कि सर हमको तो इस टाइम पर जाने में बहुत डर लग रहा है। ऐसा करते हैं, अब क्या करते हैं, इस मॉल को लॉक कर देते हैं, कल ही सुबह देखते हैं कि क्या हुआ है। अब कल सुबह सीसीटीवी में देखा जाता है, पूरा जो भी कल का हादसा होता है ना, सबको नजर आता है। सब लोगों के अंदर ना बहुत ज्यादा दहशत आ जाती है कि यहाँ पर भूत रहते हैं। जो मनीषा होती है ना, वो डिसाइड कर लेती है कि मैं यहाँ पर जॉब करूंगी, लेकिन ओवर टाइम कभी नहीं करूंगी। और अब मनीषा क्या करती है, मॉल में ना, उस मॉल में अकेले भी कभी भी वॉशरूम भी नहीं जाती है, किसी ना किसी को साथ लेकर जाती है। मनीषा ने उस जगह पर काफी टाइम काम किया, लेकिन उस जगह पर बहुत ज्यादा भूतिए हादसे होने लगे, जिसकी वजह से ना ये मॉल फाइनली बंद हो गया। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि ऐसी जगह पर जो भी है ना, जो मॉल वगैरह रहते हैं, कम से कम पूजा पाठ करवाने के बाद ही ऐसी जगह को चालू करना चाहिए। अच्छा है कि मनीषा बच गई, लेकिन उसको अपनी मजबूरी की वजह से वहाँ पर बहुत काम करना पड़ा। मनीषा एक दलेर लड़की थी जिसने अपने परिवार का मुंह देखते हुए वहाँ पर काम किया। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।